जी नाज़रीन, तो हम पहुंच चुके हैं उस पर्सनालिटी के पास, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है वो मल्टीपल पर्सनालिटी से आपको मिलवाने वाली हूं, तो उनका नाम है जिनके पास मैं मौजूद हूं, मिस्टर वहीद पंजवानी हमारे साथ मौजूद हैं। और अपने इंट्रो में मैंने शायद उनकी तारीफ में कुछ कमी छोड़ दी हो, क्योंकि जितने वो काम करते हैं तो मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूवर्स के लिए वो एक छोटा सा इंट्रो खुद दें। सो प्लीज़ डू वेलकम वहीद पंजवानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद, आप आए हमारे ऑफिस और थैंक यू VON का। थैंक यू सो मच सर। सर, हमारे व्यूवर को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें आप अपने हवाले से कि भाई वहीद पंजवानी एक्चुअल A to Z है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई माई सेल्फ कराचिटिस, मेरी यहीं से ब्रॉडअप है, यहीं मेरी बॉर्न है और यहीं की एजुकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। और फैमिली बैकग्राउंड जो हमारा है मैरीटाइम सेक्टर से, पोर्ट टर्मिनल्स के हिसाब से। तो इज़ आवर फैमिली बिजनेस, 4th जनरेशन हमारी काम कर रही है ओके। एंड आई एम इन अ 2nd जनरेशन। तो लकीली ये कि लर्निंग सारी जो है ना इन हाउस है हमारी, ओके। एंड आई एम इन दिस फील्ड अबाउट 33 years। माई एक्सपीरियंस इन द पोर्ट एंड शिपिंग और इंटरनेशनली जितने भी CPEC प्रोजेक्ट्स हैं, आई एम क्लोजली विद दैम। करंटली गवादा पोर्ट के साथ 7 साल से मैं एसोसिएट हूँ और बाकी फैमिली मेरी कराची के दोनों साइड्स पे काम कर रही है। ओह, ठीक। और मेनली जो इस वक्त जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रॉस बॉर्डर का है। ओके। क्रॉस बॉर्डर इज़ अ बिग पोटेंशियल फॉर पाकिस्तान। जो हम इकोनॉमिक क्राइसिस की और ये बिजनेस एक डिस्पैरिटी की बात हो रही है, जो एक क्या कहते हैं वो उर्दू में उसको, मायूसी वाला जो माहौल हो गया। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पोटेंशियल बहुत है, बाकी का मैं नहीं कह रहा हूँ सराउंडिंग के, लेकिन जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी कंजर्वेटिव लाइफ में पाकिस्तान पहुंचा है उसका ये हकदार नहीं है, जितनी इसको डिप्रेशन डाली गई है। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी ट्रेड बॉडीज़ हैं या चैम्बर्स हैं, इनके जितने बिजनेस हाउस हैं, हम सबको इकट्ठा होकर एक वे आउट ढूंढना पड़ेगा। मार्केट्स खुल रही हैं। अगर चाइनीज़ आ रहा है यहाँ पे, या सऊदी आ रहा है, या कोई भी कतर आ रहा है, तो उनको नज़र आ रहा है, हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा? मेरा सवाल सिंपल इस लोगों से है, इस मुल्क के कारोबारी लोगों से। उनको अगर यहाँ अट्रैक्शन नज़र आ रहा है तो ये यहाँ आने की बातें कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। अगर हम इन चीज़ों को एज अ कमर्शियल वे आउट दें लोगों को, तो इट्स अ बिग पोटेंशियल, बिग मार्केट पाकिस्तान। जी नाज़रीन, तो अगर PBG की बात करूं, यानी कि PBG, अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज PBG। सो PBG पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप, और उसके जो ये प्रेसिडेंट भी हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि जनाब, इतने सारे लोगों में से फराजुर रहमान ने जी वहीद पंजवानी साहब को ही क्यों चुना? अब मतलब क्या देखा, और जब उन्होंने इनको ऑफर की कि भाई आप संभालें और आप हमारे जो है वो प्रेसिडेंट बने, तो उस टाइम इनकी क्या फीलिंग्स थी? और बाकी जो चीज़ें हैं वो इनसे पूछती हूँ। तो जनाब मुझे ये बताएं कि इतने सारे लोगों में से, ठीक है, ये भी एक बड़ी बात होती है कि जब इतने सारे लोगों में से एक पर्सन को चुना जाए, सिलेक्टेड पर्सन यानी एक हो, तो उस टाइम एक तो फीलिंग्स ही अलग होती है कि दैट उसने मुझे इस काबिल समझा। तो उस टाइम क्या फीलिंग्स थी, सबसे पहले तो ये बताएं, बाकी बातें तो मैं आपसे बाद में पूछती हूँ। देखें, एक तो सबसे पहली बात ही ऑनर है कि एक सोशल सर्विस है। बेसिकली इट्स नॉट अ बिजनेस, एक सोशल सर्विस है। और थैंक्स टू फराज के ही, हालांकि मैंने इसको ये लेने से थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा था। अच्छा। कि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ही एज ए फराज, एज ए मेंटोर, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर। ही थिंक्स सो मच अबाउट द नेशन। सबसे ज़्यादा जो हमारी डिस्कशन रही है पास्ट में, सबसे बड़ा इशू ये कि जैसे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद उनको बिजनेस की डायरेक्शंस हो गई, या बिजनेस के सिलेक्शंस हो गई, या कोई काम करने के लिए, तो वो सिर्फ आइडिया देंगे, हम उनको कर देते हैं। लाइक इट्स अ ब्लेसिंग। बात जहाँ से शुरू हुई थी आज से 4 साल पहले फराज के साथ, यूँ तो हमारा एक ऑन एंड ऑफ इंटरेक्शन रहता था। तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी बहुत सारी यूथ जो आ रही है, MBAs आ रहे हैं। बात वहाँ से शुरू हुई कि मेरा भी एक्सपीरियंस हो, मैंने फराज से भी शेयर किया कि मैंने करीम या उबर राइड ली। अच्छा। मुझे आता नहीं था कभी। मैंने किसी के ऑफिस पे ड्रॉप हुआ तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे ड्रॉप कर दो, आई डोंट हैव अ कार। तो बच्चे से मेरी बात, बड़ा सोबर सा पढ़ा लिखा बच्चा था। पूछा तो इसने MBA किया हुआ था। ही डिड हिज MBA इन अ गुड स्कूल, गुड यूनिवर्सिटी। सारी चीज़ें सिविक सेंटर वाले एरिया से, गुलशन से मैं डिफेंस आ रहा था। तो पता ही चला, मैंने कहा भाई आप ये क्यों कर रहे हो ये काम? तब यू ऑन द कार? वो कह रहे नहीं अंकल, ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैं इसको सिर्फ ड्राइव करता हूँ। ओके।
तो बात जहाँ से मैं अपना टर्निंग पॉइंट हुआ जिस पे मैंने एक्सेप्ट किया कि वो बच्चे की तनख्वाह 35,000 रुपये थी, इज MBA, तो ऊपर से कह रहा है मैं 70,000 कमा रहा हूँ। तो आई जस्ट जस्टिफाई टू माई फैमिली कि मेरे वालदेन ने मुझ पर इतना पैसा खर्च किया और मैं 35,000 रुपये MBA डिग्री लेके मैं अगर जाऊँगा घर तो मुझे शर्म आती थी, या तो मैं कोई गलत काम करूँ पैसे कमाने के लिए, या तो मैं ये हलाल काम करूँ। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही कर रहे हो आप, लेकिन एक अनजस्टिफाई है कि हमारे मुल्क का एक मास्टर उसकी 35-45,000 रुपये तनख्वाह है, उसको ज़राए नहीं दी जा रही, उसका पोटेंशियल बहुत है। जब वो 10 घंटे इस ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का हौसला रख सकता है तो वाई नॉट वी गिव देम IT टेबल टू दिस बॉय, वो उससे ज़्यादा काम करके आपको दे सकते हैं। हम यूथ की बात तो करते हैं, यूथ को हमने दे दी करीम का स्टीयरिंग उसके लिए नहीं था। अब रोने की बात ये कि अब तो बाइकें भी चला रहा है, वो फूड पैंडा भी चला रहा है। आप पूछो सेंसेस करें, मेरे घर पे आते हैं, मैं फूड लेता हूँ, तो मोस्ट ऑफ देम इज। मैं यहाँ आपकी बात कर रही हूँ तो क्या देखते हैं कि हमारी सोसाइटी हमारी यूथ को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करती। हमें देनी पड़ेगी, नहीं मिली अभी तक। नहीं जिस पोटेंशियल से ये बच्चे आ रहे हैं, लाइक एट माई एज, जब हमने ग्रेजुएशन की थी तो मैट्रिक के बाद बहुत कम रेशो था कि लोग इंटरमीडिएट जाएं या लोग मास्टर्स करें, वेरी फ्यू। अब हम देख रहे हैं कि हर बच्चा मास्टर्स कर रहा है, ग्रेजुएट होना तो ऐसा हो गया जो मैट्रिक नहीं करता था। तो ये चेंज तो आया ना पाकिस्तान में, हम इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करें। एजुकेशनली किड्स आर वेरी अहेड, कम्पीट भी करते हैं, स्मार्ट भी हैं, समझते भी हैं, ज़रा ही नहीं मिल रहा है। अब वो फैक्ट्री तो नहीं चला सकते, पहली बात ये, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी भी नहीं खोल सकते, वो कोई ट्रेड हाउस भी नहीं बना सकते। एग्जैक्टली IT वो कर सकते हैं, दूसरे सपोर्ट सर्विसेज बेसिस हैं। अगेन मैं यही कहूँगा जो CPEC बेसिकली इज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस को क्रिएट करेगा पाकिस्तान में। तो जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, हमारा जो फ्रेट सेक्टर है, वो पोटेंशियली पाकिस्तान लीडिंग शेप में नज़र आ रहा है, जो कि स्टडीज़ कह रही हैं और हम इसको मानते हैं, हमारे एक्सपीरियंस उसको मानता है। तो ये यूथ वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे आएंगे, उसमें IT के भी काम आएंगे, उसमें दूसरी सर्विसेज आएंगी, डोमेस्टिक अकाउंटिंग को उनको ज़रूरत पड़ेगी। अगर इतने फॉरेन ग्रुप्स आएंगे तो उनको अकाउंटिंग सिस्टम भी चाहिए, उनको रेगुलर सप्लाईज भी चाहिए, बहुत सारे डोमेस्टिक कामों में बूम आ जाएगा। तो इस वक्त ये इस यूथ को टैप करने के लिए ये फराज ने ये बात मुझसे छेड़ी, दैट आई वॉज इन माइंड। तो हमने कहा हम इस पे काम करते हैं। बेसिकली PBG का जो एक्चुअल रीज़न जो हमारा बना कि हम यूथ को अलाइन करेंगे, यूथ को डायरेक्शन देंगे और यूथ को एसोसिएट करेंगे कि फ्यूचर बिजनेसेस क्या हैं और ये जो एग्जिस्ट बिजनेस क्या हैं उसकी आपकी तालीम क्या, उसको साथ एडजस्ट करें उसको। तो पाकिस्तान रिफॉर्म जो होगा वो कन्वेंशनल से जो न्यू एज में आएगा, ओल्ड एज से, तो ये बच्चे ही लाएंगे उसको। जैसे मैं हूँ, मैं न्यू एज नहीं हूँ, मैं ओल्ड एज हूँ, तो मेरा बच्चा मुझे न्यू एज बता रहा है कि अब ये वाले सिस्टम्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये ऐप्स हैं, हमें तो नहीं समझ में आता। हमने भी IT किया लेकिन वो आउटडेटेड है। अब न्यू जेन को सब पता है ऐप्स क्या हैं, IT क्या कहती है। तो हर बिजनेस को ऐसा होता है, यूथ काफी अपडेट हो चुकी है, अपडेट होगी, लेकिन उनकी डोमेस्टिकली तो अपडेट है घर के अंदर या अपने पर्सनल उस पर, लेकिन उनके पास डेस्क नहीं है कि वेयर दे परफॉर्म। उनको परफॉर्मेंस के लिए हमें जगह देनी पड़ेगी, इसके लिए सोचा जाए। इट्स वेरी सिंपल, हम कर सकते हैं। और इसको करने के लिए कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है हमें, इसमें कोई पॉलिसीज चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई सियासी स्ट्रक्चर चेंज करने। सियासत को सियासत करने दें, कारोबार करें, हमें अपने बच्चों को संभालना चाहिए। इसके लिए मैं और फराज काम कर रहे हैं। वेरी नाइस और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि PBG जो है इसका भी फर्दर क्या प्लान्स हैं और इसको किस तरीके से अभी आप रनिंग करना चाह रहे हैं, या क्या आपके क्या प्लान्स हैं? देखें, इस वक्त तो पहला ही प्लान हमारा एंटरप्रेन्योरशिप को, ये जो IT स्ट्रक्चर्स हैं इसमें लाएंगे। एक HR बना रहे हैं हम कि उनमें पोटेंशियल क्या है। बात को काट रही हूँ और हमारी यहाँ तक ये भी बताएं कि हमारी यूथ के लिए जो है अभी क्या गुड न्यूज़ आने वाली। यूथ के लिए वेरी सून वी ब्रिंग वेरी सून, इट्स अ बिग प्रोग्राम और वेरी सपोर्टिव। और हमने कहीं ओवरसीज से मदद नहीं मांगी, हमारे लोकल कॉन्टैक्ट्स, मैं और फराज गए लोगों के पास, प्रेजेंटेशन दी। पीपल आर वेरी ईगर टू सपोर्ट द नेशन। और ये कोई हम उनसे ऐड नहीं ले रहे, इट्स अ बिजनेस, हम कोई ऐड भी ग्रांट भी नहीं ले रहे। हमने उनको प्लान दिया कि ये बच्चे काम करेंगे, ब्रिंग देयर आइडियाज, आप इनके साथ पार्टनरशिप करें, दे अर्न फॉर यू। अगर वो एक ऊपर चला के अर्न करके दे रहा है तो वो उससे ज़्यादा आपको अर्न करके देगा। तो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अभी हम अनाउंस करने वाले हैं PBG के बैकग्राउंड पे। सो स्टे कनेक्टेड। जी नाज़रीन, तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी एक और न्यू पर्सनालिटी के साथ। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।
वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।